हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे ही रहें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। और ये बहुत दिनों बाद मैं कुछ ब्लॉग डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ। मतलब ये सैड वीडियो है, क्षमा करना, सैड वीडियो है थोड़ा। अब जो लाइफ में है थोड़ा बहुत जो भी होता है, तो जब ब्लॉग बनाने लगी हूँ या करने लगी हूँ तो बनता है सुख दुख शेयर किया जाए। जो भी मेरे 2-4 दोस्त हैं जो मानते हैं मुझे, तो उनसे शेयर किया जाए, तो मैंने सोचा ये भी शेयर किया जाए। फ़िलहाल लेट हो गया ये व्लॉग डालने में, 12-13 दिन हो रहे हैं ये व्लॉग डालने में, वीडियो डालने में। इसी में ही मैं व्यस्त थी, बिज़ी थी, सैड थी बहुत। तो ये 3 अप्रैल का व्लॉग है, वीडियो है 3 अप्रैल मॉर्निंग का 3:30 पौने 4 बजे का, जो कि मेरी मछली जेठानी जी का देहांत हो गया। अब तो 12-13 दिन बीत गए हैं, तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए वो नहीं डाल रही थी इतने दिन से। वीडियो भी बना रखा था बीच बीच का, तो नहीं डाल पा रही थी मैं। तो मेरी मछली जेठानी मतलब अब नहीं रही वो। जो मेरे जेठ जी को तो आपने अक्सर देखा मेरे व्लॉग में या कुछ शॉर्ट में आते रहते हैं, तो उन्हीं की वाइफ मछली जेठानी, जो कि यहाँ पास ही में रहती हैं। वो ऐसा कुछ इतना बीमारी नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा डायबिटीज़ था उनको, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हाई हुआ कुछ, तो उसी में उनको अटैक पड़ गया। तो वही बस। तो ये 3 तारीख से लेकर 13 तारीख का है वीडियो, और बहुत लेट ही डाल रही हूँ मैं, बता रही हूँ ना। इसी में ही बिज़ी थी 13 दिन, तो क्या हुआ क्या नहीं, तो छोटा मोटा इसी में शेयर किया है। तो आप लोग भी दोस्तों मेरी जेठानी की आत्मा के लिए कृपा मतलब दुआ करिएगा, शांत रहें। और मैं वीडियो अभी 2-4-5 दिन पहले ही मैं डाल देती वीडियो ये वाला अपना, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के, डाल देती। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वो सब बहुत दुख वाली बात हुई है अभी, घटना बहुत। तो उतनी बड़ा दुख के सामने मैंने सोचा मेरा दुख इतना बड़ा दुख नहीं है, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा आज हम शेयर करूं आप लोगों से ये मेरी जो दुख भरा दिन बीता। और उनके परिवार के लिए 2 बच्चे हैं, मेरे जेठ जी अकेले हो गए, तो ये तकलीफ़ वाली बात है, तो सोचा आप लोग से भी शेयर करा जाए दोस्तों। तो दोस्तों, घर के पास ही माना जाना हॉस्पिटल है जगरानी, तो ये आईसीयू में बैठी मतलब थी मेरी जेठानी, और हम पौने 4 बजे मॉर्निंग में पहुंच गए थे। सनी और मेरा भतीजा वहीं था, तो डेड बॉडी मेरे बगल ही में रखी हुई थी। तो बस समझ रहे ना, वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर वहाँ से डेड बॉडी अपने भतीजे के साथ गाड़ी में मैं लेके आई, उनके यहाँ गाड़ी में रखा, जहाँ घर है पास में, मैं उनके पास लेके आई। ये भतीजे के साथ आ रही हूँ मैं, जेठानी की डेड बॉडी बगल ही में। ये देखिए, सुबह मॉर्निंग का पौने 4 हो रहा था, तब तक फिर उनके घर पे मैं रख के फिर मैं अपने घर आ रही थी। यहाँ से पौने 8 बजे करीब आ रही थी। सर जी को भी अटेंड करना था, देखना था दोस्तों। तो बहुत वो अभी भी दुख तकलीफ़ हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। जब दोस्तों मैं शादी वादी हो के आई थी, तब ये साथ में ही थी, मेरी सास ससुर और ये जेठानी मेरे साथ में ही थी, तो और भी तकलीफ़ होता। अच्छी बॉन्डिंग थी इनके साथ। तो ये है, फिर मैं वापस फिर चली गई 2-2:30 बजे, फिर घर वापस चली गई। तब तक ये लोग वहाँ पे जो घाट होता वहाँ काम वाम करके वापस आ गए थे, और मैं नहा धो के फिर दोबारा पहुँच गई थी 1-1:30 बजे। और कुछ लोग भी और लोग भी थे फैमिली मेम्बर, तो वो वापस। फिर आज है अष्टमी में हम नहीं, लेकिन ये दतून ना उतने दिन से दतून कर ही नहीं रहे थे। भतीजे लोग हाथी से कर रहे थे बेचारे, भतीजे बहू। तो ये पंगे लेके जा रही हूँ दतून के लिए दोस्तों। अभी थोड़ा सर जी को अटेंड करने के बाद भोजन तो नहीं करे, दलिया खिलाया उनको जबरदस्ती, तब मैं जा रही हूँ लेके ये शॉर्टकट रास्ते से। अरे हटो हटो गौ माता, ये खाओगी आप तो नहीं खाओगी ना। मम्मी नहीं हट। अरे कौन है? कुछ नहीं, तीता है, खाओगी? गौ माता इतनी कस के आई, मैं तो डर के मारे भागी आगे। दोस्तों मैं पहुंच गई, तो फिर 5 तारीख को ही मैंने फिर दोपहर में खाया चावल। दिन में हम लोग एक टाइम चावल खाते हैं देसी घी के साथ, और नमक नहीं ग्रहण करते हैं, कोई भोजन वोजन कुछ भी नहीं। तो ये बहू है, छोटी बहू है, छोटे भतीजे की बेटी। तो पहले बड़े बेटे ने बनाया, जो क्रिया में बैठा है, गोविंदा मेरा भतीजा, वो बैठा हुआ है, उसने भोजन वोजन बनाया दिन में चावल, और चढ़ाया पितृ देवता जी को, अपनी माता जी को। फिर उसके बाद फिर हम लोग फिर भोजन करते हैं दिन में एक टाइम बस किया। तो ये कठिन रहा 13 दिन, और बस ऐसा भोजन कभी भी किसी को भी ग्रहण करने का मौका ना मिले। और हमारे कहने से क्या होता है दोस्तों, लेकिन हाँ जो भी हो 50-60 सालों में ऐसा दिन आए, यही कहती हूँ, है ना। तो इस तरीके से जाके दोपहर में वहीं भोजन करती थी अपने वहाँ परिवार में जाके, ताकि उन लोगों को भी अकेलापन ना लगे। ये
ये ले जा रही हूँ सब्जी के लिए, फल फ्रूट और किसी चीज़ के लिए आएंगे, पेपर देने गए। बस आज तक का है थोड़ा सा समस्या। तो यहाँ से दिख रहा है मेरा घर, ये देखिए, ये दिख रहा है मेरा घर। जो नहीं करना था छोड़ो, क्या बोले, दुख में तो साथ देना चाहिए। और तो मेरी जान जेठानी, बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, फ्रेंड, तो यहीं से आती जाती हूँ। क्या करना है, इसी मिट्टी में हमें मिलना है तो हम काहे वो करें। तो ये है दोस्तों, चलिए। हाँ, ये शॉर्टकट रास्ता है, थोड़ा सा दूर रास्ता और दूसरा। सर जी का रिएक्शन ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, है ना। इसी बीच दोस्तों पेपर था 3-4 दिन का, जो कि आज ख़त्म हो गया था 5 तारीख को। पड़ रहा सर जी, तो मैं घर पहुंच गई। मैं क्या बोलूँ, 1 मिनट, ये पानी भी खा लिया इधर बने रहेगा। आ गए, रुक जाओ। बच्चे दे के गई थी, लेकिन अब वहाँ से जो फल वल लेके आए, केला चढ़ता है, मिलता है ना, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं सर जी माइंड से ना। आ गई ना, बोलो क्यों परेशान होते हो। ये देखिए, आज मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए क्या करूँ दोस्तों। जी जी जी, ये देखिए, आज मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको। 2-4 घंटे भी रहते हैं ना तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं दोस्तों। आज मैं इनका इस तरीके का आज दिखा रही हूँ। तो सर जी का जहाँ तबीयत खराब था, वही इरिटेट हो रहे हैं बहुत अकेले। तो मैं अभी सर जी का भी कभी कुछ नहीं दिखाती हूँ। तो मैं अभी आई यहाँ पे, तो देखिए सर जी का, आप देखिए, मैंने कुछ भी एक भी कुछ भी नहीं करा दोस्तों। हम ये नहीं बोलेंगे इतनी, मतलब मेरे साथ समस्या ये वो है, होती है लोगों के पास भी समस्या, और लोगों के पास मुझसे ज़्यादा होंगी समस्या होती है। तो बस, तो सर जी इसलिए इरिटेट हो गए। 2-3 घंटे को मैंने अकेला छोड़ा। आज मैंने ऊपर वाले भैया थे पड़ोसी, तो उनसे बोला था, वो आए थे थोड़ी देर यहाँ बैठे थे इनके साथ, तो कहाँ मानने वाले। चलिए फिर, ये 6 अप्रैल का है दोस्तों, बस बीच का क्लिप लिया। और रोज़ का क्या लेती है ना दोस्तों, इसमें तो सनी भी बैठे हैं, सनी भी छुट्टी हो गई थी अब, तो दोपहर का भोजन वहीं कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं। तो आते थे बीच में सब लोग, तो है ना, अच्छा नहीं लगता है, तो बीच का मैंने बस बनाया वीडियो। और ये हमारे पंडित जी बैठे, तो यहाँ सलाह मशवरा हो रहा, सनी और हम लोग बैठ के क्या करना है क्या नहीं करना है, पंडित जी से वार्तालाप कर रहे थे। यहाँ पंडित जी, मतलब ये 7 तारीख का है, तो 7 तारीख से 9 तारीख तक गरुड़ पुराण का पाठ चलता है। 3 दिन का पाठ हुआ वो भी, और गरुड़ पुराण का पाठ सुनते थे हम लोग। और ये सब जान रहे हैं, सब इसकी भी तैयारी करी जा रही थी, बना रहे थे हम। और दोस्तों बस इसी तरीके से 12 दिन कट गए। फिर ये 13 तारीख को मेरी मझली जेठानी जी का 13वीं का कार्यक्रम हो रहा था। पूजा पाठ संपन्न अच्छे से, विधि विधान से, बहुत अच्छे विधि विधान से मेरे भतीजे ने करवाया। और यहाँ पे तो मेरे फिर भतीजे, और भी मेरी भतीजे हैं 2-3, वो आए थे, और बहू आई थी। तो इस तरीके से अच्छे से संपन्न हुआ पूजा पाठ। उनकी शांति के लिए बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवाया हमारे पंडित जी ने। ये हमारे दोनों भतीजे हैं, छोटा और बड़ा। दोस्तों सर जी को भी उठा के ले आए थे, बैठा के ई रिक्शे में इनको भी लेके आए। शांति से बैठो बोला उनसे, तो बैठे हैं। वो भी पूजा पाठ को ध्यान से सुन रहे हैं। वो भी थोड़ा इमोशनल थे, आंखों से आंसू बह रहे थे अपने भाभी के लिए। ये बेचारी भाभी पराठा बना के देती थी, मेरे सर जी को भिजवाती थी, मेरी मछली जेठानी। ये मेरे जेठ जी, मझले जेठ हैं, राजू दाजी दोस्तों। मैंने 12 दिन के हर कार्य को पूर्ण कर लिया। ओम देवताभ्यं देवताभ्यो महायोगेश नित्यमेवो नमो नमः। सप्तव्याधा दशांतरो अंता तेरी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसमें तब भी इमोशनल हो रही हूँ। बहुत दिन अभी तक इनका साथ रहा मेरे साथ दोस्तों ना। दोस्तों ये क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे, अब संभाला थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों फिर मेरे देहरादून से नंद और नंदोई और एक भांजी आई हुई थी, और एक भांजी और नंद यहीं पे थी। तो जो हम लोग ने 13 दिन तक हम लोग ने नमक अमक छोड़ रखा था, जो अनाज पानी छोड़ रखा था, सिवाय सिर्फ चावल ग्रहण करते थे दोपहर में। तो वो
13 दिन जिन्होंने हम सब ने, ये भतीजे लोग हैं, ये भी एक बहू बैठी है, ये बहू है, 2 भतीजे मेरे, तो हम सब लोगों ने नमक छोड़ा था। तो ये लोग सब अपने घर से, हमारी ये चेली बेटी लोग लेके आती हैं घर से पकवान बना के, मतलब खाना पीना, कचौड़ी पकौड़ी सब बना के लेके आती हैं। तो ये लोग हम लोगों को खिलाती हैं, फिर ये लोग खिलाती हैं हम लोग को, नमक चटाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग दक्षिणा देते हैं अपने हिसाब से स्वरूप। यहाँ सर जी को भी ये लोग दे रही हैं, जो कि सर जी तो खैर नमक नहीं छोड़े थे, लेकिन हाँ फिलहाल आज सुबह से इन्होंने छोड़ रखा था। इनको भी नमक ग्रहण करते करते, खाना खाते खाते 2:30 बज गए थे। ये मेरी नंद हैं दोनों दोस्तों, मुझे भी कर रही हैं, खिला रही हैं। दोस्तों पंडित जी को हम लोग विदा कर रही थी मैं, और गौतम गोविंदा तो बिज़ी थे अंदर। ये हमारा एक भतीजा भांजा लगते हैं ये भी हमारे, तो ये सारा हम रखवा रहे थे पंडित जी का सामान वामान सारा। आगे बैठ जाएंगे, आगे बसो, नहीं सामान देखना है भाई, पीछे ही बैठिए। दोस्तों यहाँ पे पंडित जी को विदा करने के बाद मैं भी भोजन ग्रहण करने बैठ गई। ये मेरे भतीजे लोग हैं दोनों, गौतम गोविंदा, और मेरी नंद ये देहरादून से आई है, ये मुझे खिला रही थी कि लो तू खा ले, तू इतने दिनों से तूने बहुत मेहनत किया है। मैंने मेहनत क्या, दुख में तो साथ देना अवश्य ही बनता है, हम सब परिवार वालों का है ना दोस्तों। और ये मेरे नंदोई जी बैठे हैं जो कि देहरादून से आए हैं, ये भी जो मेरी नंदरानी उन्हीं के हस्बैंड जी। खुशी का भोजन होता तो कितना आनंद आता दोस्तों। ऐसा भोजन किसी को भी नसीब ना हो करने को, हो भी तो 60-70 सालों में हो, लेकिन अब जो आया है उसे तो जाना ही है दोस्तों, है ना। सब अपना अपना काम करता है, पेट अपना काम करता है, भूख लग रही है तो भोजन करना पड़ता है, दिमाग अपना काम करता है, शायद यही जीवन है दोस्तों। जो खाना परोस रही हैं ये भी देहरादून से आई हैं, एक भांजी मेरी रजनी भांजी हैं। तो ये लोग बुआ लोग हैं, अपना नमक चटा रही हैं और वो लगा रही हैं। यही ये बहन है, और 2 बहनें बाहर थी उत्तराखंड में, प्रिया और मोनिका। उन लोगों ने इनको मतलब सामान के लिए थोड़ा दक्षिणा भेज दिया था, उनकी तरफ से बना के इन लोग को खिला दिया जाए भाई लोगों को जी। ये एक रिवाज होता है ये, है ना, सबका अपने अपने घर में अपना अपना रिवाज होता है। तो यहाँ पे सब लोग आ रखे थे भोजन ग्रहण करने के लिए, जो आते हैं 35-40 लोग हो गए थे लमसम, सब भोजन पानी करने के लिए। नहीं डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों नहीं, तो नीचे वाली आप सब बताइए। सर जी अकेले बैठे हैं तो फिर पता नहीं कुछ बोल रहे तो यहाँ भतीजा और चाचा के वार्तालाप हो रही है। भतीजा समझा रहे हैं अपने चाचा को कुछ, गोविंदा भतीजा। अच्छे दृश्य को देख के अच्छा ही लगता है, मन खुश होता है ना दोस्तों। मुझे दोस्तों दशहरे का टीका लगाते हुए मेरी मछली जेठानी अब जो कि हमारे बीच नहीं रही, इनको अच्छा सा जीवन दीजिएगा भगवान जी, राम जी, जहाँ भी हों इनको अच्छा सा जीवन मिले माता रानी। मुट्ठी बांध जन्म लिया दोस्तों, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है दोस्तों।